हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आप गवर्नमेंट, ये दोस्तों गवर्नमेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट जो दिल्ली में उसकी बात चल रही है। मूव्स, मूव्स का यहाँ पे मतलब है जाती है, यानी कि गई, कहाँ गई? एससी, एससी का मतलब है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। तो यानी कि जो आप गवर्नमेंट है वो कहाँ गई भाई? सुप्रीम कोर्ट गई। किस चीज़ के खिलाफ? तो अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। तो किस चीज़ के खिलाफ गई भाई? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डर कह सकते हैं आप, रूल कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई आपकी सरकार। फिर लिखा है कब? अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस है किस बात पर है? तो ये लिखा है ऑन दिल्ली सर्विस। सर्विसेज होती है ना दोस्तों, दिल्ली सर्विस, जैसे आईएएस वगैरह की जो सर्विसेज होती हैं, तो उसमें जो दिल्ली में सर्विस है, ठीक है। तो ऑन दिल्ली सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सेवाएं वगैरह। तो उसमें जो दिल्ली में सेवाएं हैं उसके ऊपर कोई आया होगा ऑर्डर वगैरह, तो उसके खिलाफ जो आपकी गवर्नमेंट है वो कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है। चलिए अब नीचे से पढ़ते हैं। सो गाइज अब मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, और आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर सीख जाएंगे, पक्का कह रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यह लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो खबर है कहाँ की है? नई दिल्ली की ये खबर है। चलिए इतना समझे। फिर लिखा है द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि दिल्ली की सरकार, ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को, मूव्ड, मूव्ड का मतलब गई, कहाँ गई? द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट गई। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? तो अगेंस्ट द सेंटर्स ऑर्डिनेंस, जो सेंटर का ऑर्डर है उसके खिलाफ ये जो दिल्ली की सरकार है सुप्रीम कोर्ट गई। अब ऑर्डिनेंस किस बारे, किसके ऊपर, किस बात पर है? तो ओवर कंट्रोल ऑफ सर्विसेज। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंट्रोल करना, इसका मैं क्या बताऊँ आपको? या नियंत्रण करना, वही कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल करने की, कंट्रोल ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं आईएएस वगैरह की, उन पे जो कंट्रोल है उसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस था, ये ऑर्डर था। किसका? सेंटर का। सेंटर का यहाँ पे क्या मतलब है? सेंटर दोस्तों जो मोदी जी की सरकार है ना, बीजेपी, वहाँ पर जो सेंटर, जो मेन सरकार होती है किसी भी देश में, जो देश चलाती है पूरा, उसको ही हम सेंटर कह देते हैं, ठीक है। तो उसका जो ये ऑर्डर था, इस बात पर ये सुप्रीम कोर्ट गई। अब ये देखिए कॉमा लगा के आगे लिखा है ऑफिशियल सेड। तो ये जो बात बोली है किसने बोली? ऑफिशियल्स ने। ऑफिशियल्स कौन होते हैं? अधिकारी। और सेड का मतलब क्या है? कही। तो ये बात किसने कही या बताई? किसने बताई? ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने ये बात बताई। देखिए फिर आगे लिखा है अर्लियर इन द डे, यानी कि जिस दिन ये बात चल रही है ना कि ये गए थे, आपको मैं बता दूं कि ये दा क्यों लगा है, क्योंकि उस दिन की बात हो चुकी है। किस दिन की बात? मतलब जिस दिन ये गए थे ना सुप्रीम कोर्ट के पास, दिल्ली की सरकार, उसी दिन की बात चल रही है, इसलिए लिखा है दा डे। तो अर्लियर दा डे यानी कि उसी दिन के पहले, समझे? मतलब उस दिन की शुरुआत में, जब वो शुरू हुआ था दिन, अब सुबह की बात हुई होगी। तो क्या लिखा है? द आम आदमी पार्टी, आप जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, हैड अनाउंस्ड। तो इसने अनाउंस किया था। अनाउंस का मतलब घोषणा की थी, और ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड अनाउंस्ड, ठीक है। तो इसने घोषणा की थी दैट की चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, विल बर्न, वो जला देंगे। विल बर्न, वो जला देंगे। क्या जला देंगे भाई? कॉपीज ऑफ द सेंटर्स ऑर्डिनेंस। कॉपीज, किस चीज़ की कॉपीज जला देंगे अरविंद केजरीवाल? सेंटर के, सेंटर का जो ऑर्डिनेंस है, यानी कि जो सेंटर का ऑर्डर है जिस बात पर, ठीक है, वहाँ उसको, उसकी जो कॉपीज़ हैं वो जला देंगे। और कहाँ जलाएंगे? एट द पार्टी ऑफिस, जो इनका हर एक का दोस्तों पार्टी ऑफिस होता है, हर पार्टी का ऑफिस होता है, तो वहाँ पर ये जला देंगे। फिर लिखा है इन सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में ऑन जुलाई 3, यानी कि 3 जुलाई को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा था पार्टी हैड ऑन जून 11, यानी कि पार्टी ने हैड ऑन जून 11, यानी कि 11 जून को ऑर्गेनाइज। ये फिर से दोस्तों क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि आयोजित करना। ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया आयोजित करना, अरेंज करना, प्लान करना। तो भाई जो पार्टी है उसने आयोजित किया था, अरेंज किया था 11 जुलाई जून को अ मैसिव रैली। मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, और रैली दोस्तों आपको पता है नेता वगैरह लोग निकालते रहते हैं, तो वो रैली, बहुत बड़ी रैली इन्होंने करी थी। कब? 11 जुलाई को।
फिर लिखा है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब किस चीज़ के खिलाफ, तो अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस, यानी कि ये जो ऑर्डर है इसके खिलाफ। देखिए फिर आगे लिखा है द सेंटर हैड, अच्छा हमने ये तो पढ़ लिया ना अभी, नहीं नहीं ये तो कहाँ पढ़ा है अभी, हमने तो ऊपर पढ़ा है ना, मैंने थोड़ा ऊपर करा ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखिए फिर लिखा था सेंटर, जो सेंटर है यानी कि जो केंद्र की सरकार है, हैड ऑन मे 19 यानी कि 19 मई को प्रोमलगेटेड। अब देखिए फिर से ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये जो टेंस होता है ये हमें बताता है कि काम हो चुका था, किसी एक बिंदु से पहले काम हो चुका था पास्ट में ही। तो लिखा था सेंटर जो केंद्र की सरकार है 19 मई को हैड प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेट का क्या मतलब होता है, प्रोमलगेट का मतलब होता है कि कह सकते हैं आप अनाउंस करना, कोई लॉ है, ठीक है, उसकी घोषणा करना किसी नियम वगैरह की। तो भाई जो 19 मई को सरकार जो है उसने घोषणा कर चुकी थी किस चीज़ की, द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब वही कि जो ऑर्डर है उसकी घोषणा कर चुकी थी टू क्रिएट। अब किस बात का ऑर्डिनेंस था भैया, टू क्रिएट एन अथॉरिटी। ये ऑर्डिनेंस जो था ये किस बात के लिए था, क्रिएट, क्रिएट का मतलब बनाना, एन अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब आप कह सकते हैं सरकारी विभाग जो होते हैं दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम अथॉरिटी भी कहते हैं। तो भाई एक अथॉरिटी बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए अथॉरिटी, अथॉरिटी बनाना चाहती थी सरकार, फॉर द ट्रांसफ़र, यानी कि जो ट्रांसफ़र होते हैं इधर से उधर भेज देते हैं सरकारी नौकर को, एंड पोस्टिंग, और जो उनकी पोस्टिंग है किनकी, आईएएस एंड डेनिक्स ऑफिसर्स। अब दोस्तों ये आईएएस ऑफिसर जो होते हैं और जो डेनिक्स ऑफिसर्स होते हैं दिल्ली में, उनकी पोस्टिंग को लेकर और उनके ट्रांसफ़र को लेकर एक अथॉरिटी बनाना चाहती थी उसके लिए, ठीक है। तो ये मतलब इस ऑर्डिनेंस में, इस ऑर्डर में ये बात थी, ये बोला गया है। देखिए फिर आगे लिखा है, अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा हुआ है कि क्या नाम है, विद। तो यहाँ पे विद का क्या मतलब है, विद यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजल्ट बता रहा है। जैसा कि ये हुआ कि 19 मई को इसने घोषणा की भाई ये क्या नाम है ये ऑर्डिनेंस है, इस वजह इसलिए ये ऑर्डिनेंस है। तो इसके बाद इसके इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि विद द आप गवर्नमेंट, जो आपकी सरकार है, कॉलिंग, उसने कॉल किया, कॉल का मतलब इसे 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 बोला, क्या बोला, द मूव, ये जो मूव है मतलब जो ये ऑर्डिनेंस का मूव है सरकार का, इसको क्या बोला भाई, इस कदम को क्या बोला, मूव का मतलब कदम, तो ये जो सरकार का, केंद्र सरकार का कदम था, इसको क्या बोला, आज सरकमवेंशन। सरकमवेंशन का क्या मतलब होता है, सरकमवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ से निकल जाना, अवॉइडेंस जिसे बोलते हैं ना, बच जाना, बचना है किसी चीज़ से। तो भाई इसे बोला कि एक बचने का एक बचने की क्रिया है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, जो निर्णय था ऑन कंट्रोल ऑफ सर्विसेज, जो और ये वर्डिक्ट किस बात पर था कि भाई जो कंट्रोल है आईएएस वगैरह इन ऑफिसर्स की जो सर्विस है, सेवाएं, उन पर जो कंट्रोल है, उस पर जो निर्णय था, ठीक है, उस पर जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, उससे एक बचने का मूव बताया है, किसने कहा भाई, ये आपकी सरकार ने ये बोला, इसलिए लिखा है कॉलिंग द मूव, इस कदम को क्या बोला, आ सरकमवेंशन। सरकमवेंशन का मतलब बता चुका हूँ, एक अवॉइडेंस, कि भाई बचना, डॉज करना। देखिए फिर आगे लिखा है, एक मिनट गाइस, देखिए फिर लिखा है द ऑर्डिनेंस। तो जो ऑर्डिनेंस है इसी की जिसकी बात चली है, विच केम, विच किसके लिए आया है, इस ऑर्डिनेंस के लिए कॉमा लगा के बताया जा रहा है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी। क्या दी जाएगी भाई, कि विच जो कि केम का मतलब आया, अ वीक आफ्टर, एक हफ्ते बाद, द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हैंडेड ओवर का मतलब सौंप दिया, द कंट्रोल, कंट्रोल को, नियंत्रण जो था उसको सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली, ठीक है। तो जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, मतलब उन्हीं सेवा की बात चलिए आईएएस वगैरह की, तो जो उनकी उनकी सर्विस की जो कंट्रोल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब सौंप दिया, हैंड ओवर कर दिया, ठीक है ना, हैंडेड ओवर का मतलब सौंप दिया दिल्ली में। तो कह रहे हैं कि उस इस ऑर्डिनेंस के इस, फिर लिखा है कॉमा लगा एक्सक्लूडिंग पुलिस। अब इसमें जो ये लिखा है ना सर्विसेज, इस सर्विस में क्या नहीं था, एक्सक्लूड का मतलब इसमें क्या नहीं था, तो क्या नहीं था भाई, पुलिस, यानी कि पुलिस का कंट्रोल नहीं था इसमें, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, और ये सब चीज़ें इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग। कॉमा लगा है टू। अब ये जो ऑर्डिनेंस है, देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ तक हम पहुँच गए थे, कॉमा लगा है, अब यहाँ लिखा टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। समझे दोस्तों क्या हुआ, कि फिर से मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस है ये आया एक हफ्ते बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया कंट्रोल को सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं दिल्ली में उसके कंट्रोल को। लेकिन इस सर्विस में क्या शामिल नहीं था, पुलिस की सर्विस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये सब शामिल नहीं थे। अब ये सौंपा है, किसको सौंपा, कॉमा लगा टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सौंप दिया।
तो देखिए कॉमा लगा है सीक्स, अब ये सीक्स किसके लिए आया, ऑर्डिनेंस के लिए। तो ये बीच में तो बात बताई गई थी ऑर्डिनेंस के बारे में, अब फिर से ऑर्डिनेंस पे चलते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस है सीक्स, सीक्स का मतलब आप कह सकते हैं प्रयास करता है, ट्राई करता है या डिमांड करता है, इसके कई सारे मतलब होते हैं सीख के। सिंपल भाषा में यही है कि भाई इसमें क्या है ऑर्डिनेंस में, वो सीख से पता चलेगी। तो सीक्स टू सेटअप, सेटअप का मतलब इस्टेब्लिश करना, क्रिएट करना। आ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस, तो एक सर्विस है, सर्विस अथॉरिटी। अच्छा एक अथॉरिटी है जिसका ये नाम बोला इतना बड़ा, इसको बनाने का इसका प्रयास है, मतलब इस ऑर्डर में ये बात है कि भाई इसको, इस अथॉरिटी को बनाओ। फिर लिखा है फॉर, क्यों बनाओ भाई, फॉर द ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एंड डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि दोस्तों बहुत डिसिप्लिन के साथ कुछ करना, उसको मतलब डिसिप्लिनरी ही हो गया। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कि कार्यवाही, तो मतलब ऐसी कार्रवाई जिसमें बिल्कुल डिसिप्लिन से वो सब एकदम बढ़िया करके हो। और ट्रांसफ़र के लिए फिर लिखा है अगेंस्ट ग्रुप ए ऑफिसर, जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये बात कही गई थी कि भाई ऐसी अथॉरिटी बनाओ कि इनका ट्रांसफ़र और डिसिप्लिन के साथ प्रोसीडिंग्स हो, कार्रवाई वगैरह इनके खिलाफ। देखिए फिर लिखा है ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और जो पोस्टिंग है ऑफ ऑल ऑफिसर्स, ऑफिसर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब की, ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वर अंडर, अंडर का मतलब कि कंट्रोल कह सकते हैं, वर का मतलब थे, तो किसके कंट्रोल में थे, द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होते हैं उसके अंडर ये सब ट्रांसफ़र और इनकी पोस्टिंग थी। फिर लिखा है बिफोर द 11 मई यानी कि 11 मई से पहले ये बात थी कि इनके अंडर थी। फिर लिखा है वर्डिक्ट, अच्छा 11 मई को वर्डिक्ट आया था, वर्डिक्ट का मतलब वही निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, ऑफ द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स का मतलब दोस्तों वैसे तो सबसे ऊंचा होता है, यहाँ पे वही मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है एपेक्स कोर्ट। तो वही एपेक्स कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 11 मई को, उससे पहले ये ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी इन ऑफिसर्स की किसके अंडर थी, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंडर। देखिए फिर लिखा है फॉलोइंग द ऑर्डिनेंस, फॉलोइंग का मतलब के बाद, तो जो ऑर्डिनेंस आया इसके बाद कॉमा लगा है केजरीवाल हैज़ बीन रीचिंग, हैज़ बीन के साथ दोस्तों जब आईएनजी फॉर्म आ जाए जैसे यहाँ लिखा है तो इसका मतलब होता है लंबे समय से काम चल रहा है। तो भाई केजरीवाल जो है हैज़ बीन रीचिंग आउट, रीच आउट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, बात करना किसी से, मतलब किसी मुद्दे के बारे में इस तरीके से। तो भाई बहुत लंबे समय से कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं टू लीडर्स, लीडर्स के साथ ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज़, किसके लीडर्स, जो कि बीजेपी पार्टीज़ के नहीं हैं। फिर लिखा है टू गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि इकट्ठा करना या फिर ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, ठीक है। तो इकट्ठा करना, प्राप्त करने के लिए ये कर रहे हैं केजरीवाल, मतलब ये जो लीडर्स हैं इनके पास पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं, गार्डनर करने के लिए यानी कि इकट्ठा करने के लिए। क्या इकट्ठा करने के लिए, देयर सपोर्ट यानी कि इनका सपोर्ट, इन लीडर्स का। अब इनका सपोर्ट तो पा रहे हैं लेकिन किस चीज़ के लिए पाना चाहते हैं, तो अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, द ऑर्डिनेंस यानी कि ये जो ऑर्डिनेंस आया सेंटर का इसके खिलाफ। सो दैट का मतलब होता है दोस्तों ताकि, द सेंटर्स बिड, बिड का मतलब होता है दोस्तों प्रयास, तो जो सेंटर का प्रयास है, जो केंद्र का प्रयास है, टू रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब हटा देना, इसको हटा देना थ्रू अ बिल, एक बिल के द्वारा, ठीक है, एक बिल की मदद से, इज डिफीटेड, तो ताकि ये जो सेंटर का प्रयास है इसको डिफीट किया जाए। डिफीट का मतलब होता है दोस्तों कि हरा देना, तो इस डिफीटेड यानी कि पैसिव है कि ताकि इस ऑर्डिनेंस को हरा दिया जा सके, इसलिए लिखा है कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि ये लिखा है ना कि मतलब वही हो गया कि ये जो हराने की बात है किसको कर रहे हैं, ये बिड को कर रहे हैं, सेंटर की बिड है, जो सेंटर की कोशिश है कि ताकि उसको हरा दिया जा सके। वैन, जब इट इज़ ब्रॉड, जब इसको लाया जाए, इस ब्रॉड का मतलब ये फिर से दोस्तों पैसिव है यानी कि इसका मतलब होता है लाया जाता है। तो जब ये लाया जाता है इन पार्लियामेंट यानी कि जब इसको पार्लियामेंट में लाया जाए तब इसको हरा दिया जाए, इसलिए सपोर्ट चाह रहे हैं केजरीवाल। देखिए फिर लिखा है द चीफ मिनिस्टर अर्लियर यानी कि चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं, अर्लियर का मतलब पहले, ऑल्सो एलिज्ड, एलिज का मतलब आरोप लगाया, ऑल्सो का मतलब भी, तो इन्होंने ये भी आरोप लगाया दैट कि द सेंटर, जो सेंटर है, जो केंद्र की सरकार है, डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, डिसाइड का मतलब फैसला लिया, टू ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का क्या मतलब होता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, कि भाई इन्होंने प्रयास किया कि इंट्रोड्यूस करें इन द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यानी वो सॉरी ब्रिंग इन यानी कि इंट्रोड्यूस करें द ऑर्डिनेंस, मतलब वही ऑर्डिनेंस लाएं, इसका सिंपल मतलब यही है कि भाई इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाई जो सरकार है उसने फैसला किया था कि जो ऑर्डिनेंस है इसको ब्रिंग इन करें, इसको इंट्रोड्यूस करें, सिंस
क्योंकि सिंस का मतलब क्योंकि इट वॉज अनेबल, इट किसके लिए आया, केंद्र की सरकार के लिए, क्योंकि जो केंद्र की सरकार थी वॉज अनेबल यानी कि सक्षम नहीं थी किस चीज़ के लिए, टू स्टॉप यानी कि रोकने के लिए, द गवर्नमेंट्स वर्क, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो दिल्ली की सरकार है, उसका काम रोकने में ये सक्षम नहीं थी केंद्र की सरकार, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया केंद्र की सरकार ने। ऐसा कौन आरोप लगा रहा है, ऐसा कौन आरोप लगा रहा है, चीफ मिनिस्टर लगा रहे हैं, यानी कि दिल्ली के जो दिल्ली में केजरीवाल जी हैं वो लगा रहे हैं। फिर लगा है बाय अरेस्टिंग पीपल। अच्छा, तो ये जो आरोप, इनका जो काम रोकने का जो वो था, इनका लिखा है ना, क्योंकि अनेबल थी केंद्र की सरकार, सक्षम नहीं थी किस चीज़ में, ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो काम है उसको रोकने में। और क्या कर रही थी सरकार, बाय अरेस्टिंग पीपल, यानी कि दिल्ली के उसको अरेस्ट कर रही होगी सरकार के उसको बंदों को। तो फिर कह रहे हैं कि भाई जब ऐसा करके सक्षम नहीं रही तब इन्होंने क्या सोचा कि ये लाया जाए, क्या लाया जाए, ऑर्डिनेंस लाया जाए। देखिए फिर लिखा है वैन का मतलब जब, सच क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है, क्रूरता। तो वैन जब सच इस तरीके की जो क्रूअल्टी इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया। इसका मतलब है कि इन्फ्लिक्ट की जा रही है, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है थोपना। तो जब इस तरीके की जो क्रूअल्टी है, सच क्रूअल्टी यानी कि इस तरीके की जो क्रूअल्टी है, जो इस तरीके की क्रूरता है वो थोपी जा रही है ऑन द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों पर, बाय द सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कॉमा लगा वेयर, जहाँ पर, वेयर आर द 7 MPs, जहाँ पर 7 MPs हैं, 7 MPs हैं, दैट जो कि द पीपल ऑफ द सिटी, जिनको, देखिए MPs का मतलब है जिनको, द पीपल जिनको लोग जो है ऑफ द सिटी यानी कि दिल्ली के जो लोग हैं, वोटेड फॉर, मतलब जिनके लिए, मतलब उन 7 MPs की बात चलिए जिनको दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने वोट किया। फिर लिखा है इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, लास्ट जनरल जो इलेक्शन थे उसमें वोट किया था। तो कह रहे हैं, यही कह रहा है कि भाई इस तरीके की जो क्रूरता है वो लोगों पर थोपी जा रही है सेंटर के द्वारा, और ऐसी जगह पर जहाँ पर 7 MP हैं जिनको लोगों ने चुना था। देखिए फिर आगे लिखा है ऑल ऑफ देम आर एन्जॉइंग देयर प्रिविलेज, जितने भी वो हैं वो सब क्या कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। एन्जॉय का मतलब हो गया कि मतलब मज़े ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई एन्जॉय कर रहे हैं सबके सब, क्या एंजॉय कर रहे हैं, देयर प्रिविलेजेस का मतलब दोस्तों, प्रिविलेज का मतलब है विशेष अधिकार, जो इनको अधिकार मिले हुए विशेष, उन सबका मजा उठा रहे हैं। दीज पीपल यानी कि ये जो लोग हैं, विल नेवर कम आउट, ये कभी भी बाहर नहीं आएंगे, टू फाइट, लड़ने के लिए। ये दोस्तों इन्फिनिटिव है, इसका ये हमेशा मकसद बताता है कि क्या बात होनी है। जैसा लिखा है ना, दीज पीपल विल नेवर कम आउट, ये कभी भी बाहर नहीं आएंगे, तो क्या करने के लिए, टू फाइट यानी कि लड़ने के लिए, फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं, राइट्स का मतलब अधिकार, उनके लिए लड़ने के लिए कभी भी लोग ये बाहर नहीं आएंगे। फिर लिखा है इट इज़ ओनली केजरीवाल, ये सिर्फ केजरीवाल ही है भाई, लिखा है इसलिए ओनली का मतलब सिर्फ, तो ये सिर्फ केजरीवाल ही है, कॉमा लगा है द सन एंड ब्रदर ऑफ सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके बेटे और जो ब्रदर हैं, भाई हैं, बस वो ही हैं ये लोग, ठीक है। हु विल फाइट फॉर देम, जिनके लिए, हु का मतलब है जो, ये बोला है ना कि केजरीवाल हुए और सन ब्रदर वगैरह दिल्ली के जो लोग सिटीजन हैं, आम नागरिक हैं उनके, तो जो कि हु विल फाइट, जो कि फाइट करेंगे फॉर देम, उनके लिए, कॉमा लगा ही हैड सेड, इन्होंने ये बात भी कही थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।